हमारा बिल्कुल स्थगन प्रस्ताव था। हमारे एक सीनियर मेंबर की तरफ से एक एडजर्नमेंट मोशन लाया था। डिस्कशन चाहते थे, चर्चा चाहते थे, डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए डिस्कशन चाहते थे सरकार से। लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागना चाहती है, मुद्दों को भटकाना चाहती है। लगातार तीसरे दिन भी आज एक फिक्स्ड मैच की तरह विधायकों ने वहां पे शोरगुल्ला किया और सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इस वक्त आज लागू भी हो चुका है उसको जबरदस्ती एक मुद्दा बना के लैंड जहादियों को बचाना चाहती है, डेमोग्राफिक इन्वेडर्स को बचाना चाहती है। वक्फ के नाम पे जिन्होंने भूमि हड़पी है, जमीनें हड़पी है, उस पर शोरगुल्ला करके जो कॉमन मासेस के इशू है उनसे भागना चाहती है, दूर होना चाहती है। सर, लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो कहाँ इस तरीके से जाएगी हमारी? देखिए, कॉमन मासेस समझ चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो असली चरित्र है, असली चेहरा है, वो सामने आ चुका है। और आप यकीन माने, अगर आज चुनाव होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो सबक सिखाएगी। बहुत जल्दी इनका चरित्र सामने आया। आज तक ये धार्मिक भावनाओं को भड़का के राजनीति करते थे। आज लोग इनको मोदी जी की पॉलिसीज कर, विशेषकर लाभकारी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने एक वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट दुनिया को दिया है, गरीबों को दिया है, शौचालय के नाम पे, घर के नाम पे, पेंशन के नाम पे। आज उन पे यहाँ की जनता भी जम्मू कश्मीर की सरकार से जवाब मांगना चाहती है। ये भटकना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि संविधान को वायलेट किया जा रहा है, सेक्युलरिज्म ब्रेजनली वायलेट हो रहा है, रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है, इदारों को अंडरमाइन किया जा रहा है, फेडरलिज्म को खतरे में है। आपने देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर एक स्टेट को, हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया गया। हम समझते हैं कि इस वक्त की जरूरत है कि जो हमारी पहचान थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसे बहाल करना चाहिए। और हम उसमें ये समझते हैं कि जो एक वक्फ अमेंडमेंट्स 2025 है वो ब्रेजन वायलेशन है, हमारे मजहबी मामलात पे मुदाखलत है। और हम समझते हैं कि सेक्युलरिज्म पे वो हमला है और उस पे मेंबर्स ने अपना कंसर्न जताया और चाहते थे कि इस पे डिस्कशन हो। तो स्पीकर साहब ने अलो नहीं किया, तो उस पे अभी भी बातचीत चल रही है क्या होना चाहिए आगे। बट हम ये समझते हैं कि जो मेंबर्स का कंसर्न था वो जेन्युइन और जस्टिफाइड था, क्योंकि ये हमारे मजहब जो है उसके साथ जो है मुदाखलत है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम समझते हैं सेक्युलरिज्म, आप आर्टिकल 25 भी देखिए, 26 भी देखिए, और हमारे मुल्क की पहचान है सेक्युलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसे भाजपा वाले भंग कर रहे हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत राज्य हमारा था, इसे इन्होंने खत्म किया, इसके टुकड़े किए। तो हम समझते हैं कि इस वक्त सबकी जरूरत है एकजुट हो जाए और इस देश को बचाए और भाजपा मुक्त विचारधारा है उसे मुक्त करे। धन्यवाद। असेंबली के जो है वो टोटल वेस्ट हुए हैं, हंगामे हुए हैं, और आज का दिन जो है वो लास्ट है। किस तरीके से आज के दिन आप ये देखते हो, क्या असेंबली को? देखिए, मैंने कहा कि इस मुल्क को बचाना होगा। मजहबी मामलों पे मुदाखलत, फेडरलिज्म जिसमें रियासतों को अपने अधिकार होते हैं, उस पे हमला। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल आपके पास है। झूठ, जो जितना इनसे हो सकता है झूठ बोलते हैं। इस संविधान पे हमला है, ये देखिए इस संविधान पे हमला है। और हम समझते इदारों को अंडरमाइन किया जा रहा है। तो हम चाहते थे कि इस पे बहस हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू था। तो हम नहीं समझते हैं कि जो कंसर्न था मेंबर्स का कि वो सही नहीं था। दैट वाज अ जस्टिफाइड एंड अ रीजनेबल वन, कि हम डिमांड करते थे। ठीक है, स्पीकर साहब ने अलो नहीं किया, बट हम ये समझते हैं कि जो मेंबर्स का कंसर्न था दैट वाज अ जस्टिफाइड। देखेंगे, मीटिंग इस पे चल रही है, देखेंगे जो वहां पर क्या कंसेंसस बनता वही होगा, जो अवाम के हित में होगा, सबके हित में होगा, वही होगा। को लेकर 2 दिन हंगामा देखने को मिला, आज जो है वो लास्ट डे असेंबली का है। आज आपको उम्मीद है कि वक्फ बिल को जो है बात होगी अंदर? यकीनन हम स्पीकर साहब को कन्विंस करना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि इसे बात कर लीजिए। लोग हमसे उम्मीद किए हुए हैं, लोग भरोसा रखे हैं कि हम इनकी बात करेंगे। ये बात खाली एक डिस्कशन की नहीं है, ये बात है एस्पिरेशंस की, ये बात है उम्मीदों की, ये बात है लोगों के जहन की, लोगों के दिमाग की। हम चाहते हैं डिबेट हो जाए, हम वो बात करें। ये कानून बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कानून बना है, लेकिन इस कानून में क्या खामियां है, उन खामियों को हम गिनाना चाहते हैं। दुनिया भर का मुसलमान जो दूर है, हिंदुस्तान का मुसलमान जो अलग अलग शहरों में है, और कश्मीर का मुसलमान वक्फ बिल के बारे में क्या समझता है, क्या सोचता है, ये लोगों के सामने लाना चाहते हैं हम। और हम अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या कहते हैं लोग, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है,
इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या इस एक्ट में? ये बेशक एक्ट बना है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं, जो मुसलमानों के लिए साथ नहीं होना चाहिए था, जो मार्जिनाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी, जो पॉलिटिक्स इस वक्त बिल के जरिए हो रही है, जो सियासत हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए थी। बाकी बेसिक राइट है हमारा, बात करें, हम बात करेंगे। जिस तरीके से कल की डेट में ये भी गया कि स्पीकर को जो है वो चेंज करें, हमें जो ये स्पीकर नहीं, वो तो बात नहीं है, हम कन्विंस करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, स्पीकर साहब को इतने लेजिस्लेचर्स का एक मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है वो व्यू जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बात जरूरी है। माइनॉरिटी के खिलाफ है और ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। हमारा पूरा हक बनता है कि हम इस हाउस में अपनी बात उठाएं। बीजेपी बार बार उस चीज को डिसरप्ट करना चाहती है और हम चाहते थे कि किसी तरीके से हम अपनी बात करें। हम पार्लियामेंट में फिर से यही दोहराऊंगा, हम पार्लियामेंट के अथॉरिटी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारे दिल की बात है हम असेंबली में करें। अनफॉर्चुनेटली जो बीजेपी है और उनके जो एलाइज हैं पीडीपी और पीसी जानबूझ के एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जहां रकस क्रिएट कर रहे हैं हाउस में, जबकि हम चाहते हैं हाउस अच्छे से चले और अच्छे से कोई बातें हो उसमें। देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार विरोध जो है दर्ज किया जा रहा है, 2 दिन से असेंबली नहीं चल रही है, जो कुछ विधायक हैं उन्होंने स्पीकर को हटाने की भी बात कही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये वही लोग हैं, ये फिक्स्ड मैच है बीजेपी, पीडीपी और पीसी का। जो चीज बीजेपी नहीं कर सकती है वो पीसी और पीडीपी से करवाती है, जो पीसी पीडीपी नहीं करवाती है वो बीजेपी से करवाती है। इनका फिक्स मैच है। जहां तक स्पीकर साहब का अपना एक दायित्व है, वो अपने कस्टोडियन है हाउस, हम सिर्फ स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हम बिल के खिलाफ नहीं है, हम बिल के कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बिल को किसी तरीके से यहाँ अपने दिल की बात रख सकते हैं कि बिल में गलतियां क्या है और वो हम दोहराना चाहते हैं। अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज की डेट में कि हमें बात करने दीजिए, हम यहाँ बात करेंगे ताकि हम अपने दिल का हाल जो है इस जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल इस असेंबली में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आज भी कि असेंबली स्पीकर साहब हमें इसका मौका दे देंगे। हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कह रहे हैं कि हमारी बात सुनिए। हंगामा पीडीपी, बीजेपी और पीसी कर रहे हैं और कोई हंगामा नहीं है, और हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल उठे। इसकी वजह से स्टेटहुड जैसा इतना इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ओवरलुक हो गया। हम चाहते हैं कि बात हो, हर किसी चीज पे बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है वक्त अमेंडमेंट बिल पे भी बात। अब आप देखते हैं आज क्या होगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आज जिस तरह मीटिंग है, क्या कहेंगे सर आज क्या उसमें इश्यूज रहेंगे? हमारा सिंपल एक ही बात है कि हमें बात करनी दीजिए। अगर हम असेंबली में बात नहीं करेंगे तो फिर हम कहां बात करेंगे? मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूं कि हम जो पार्लियामेंट है उसकी अथॉरिटी के खिलाफ नहीं, उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बट हमारा हक बनता है कि हम यहाँ बात करें, अपनी अपोजिशन डालें, और वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं और वही उम्मीद करते हैं कि असेंबली बहुत सारी चीजें हैं, उसमें वक्त भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। किस तरीके से मीटिंग को देखते हैं आप? मीटिंग को क्या करना है, हमने असेंबली में देखना है। सर जिस तरीके से कल भी आपकी डिमांड थी कि स्पीकर साहब को जो है वो चेंज करें। नहीं, हमने देखिए 2 बातें हमने बोला, या तो वो टेम्परेरीली अपने कमरे में जाए जब तक मुबारक गुल साहब जो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, तो या तो वो टेम्परेरीली वहां जाएं और तब तक मुबारक गुल साहब करके हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया है। तो अगर वो परसिस्ट करते हैं कि नहीं मैंने नहीं करना है, तो मुझे लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी सक्सेसफुल। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस विधानसभा में छोटी घटिया घिनौनी मानसिकता के लोग जीत के आए हैं, चाहे वो समुदाय विशेष थे, लेकिन उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए इसका टेस्ट होना चाहिए, और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे इसका टेस्ट करवा के इसको विधानसभा से यहाँ बर्खास्त किया जाए। देखिए वो रोज कुछ न कुछ जनाब शनाब बोलता है। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है, रेप करता है। इसको हम बताएंगे रेप हम कैसे करते हैं। ये गुंडा खुद है, इस पे पीएसए लगना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये खुद साला हिंदू की औलाद है, इस पे पूरी एफआईआर लगेगी। आज 3 दिन पहले का एक एडजर्नमेंट मोशन स्थगन प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिजेक्ट हो चुका है। स्पीकर महोदय ने आज तक ना किसी को मार्शल किया, ना तमाशा की है। रूलिंग पार्टी हाउस अवरुद्ध कर रही है।
हम डेली वेजेस पे, हम मजदूर, किसान, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात पे चर्चा चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवरुद्ध करना चाहती है, अपनी किसी भी गारंटी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा नहीं उतर पाई है। आज बड़े साफ और बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता दें जरा, ये सारा का सारा विषय नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा डायरेक्टेड एक ड्रामा है और इस ड्रामे का दी एंड जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि एक दिमागी तौर से हिले हुए जो विधायक जिनकी आदतें भी ठीक नहीं है, कई लोगों के साथ उन्होंने बहस तमाशा मारने को उनको गए हैं, तो फिर भाजपा पता नहीं कहां से तमाशा करने की कोशिश की है। हर एक के साथ बदतमीजी, बदअखलाकी की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारों पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही एक पेड वर्कर का काम कर रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सांसद इस तरह की लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह के हंगामे कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चर्चा को अवॉइड करना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भागना चाहती है चर्चा से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है कुछ नहीं लोगों को दे पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ धोखा देके एक सब्ज बाग दिखाती है, इससे आगे कुछ भी नहीं। आज खास क्या हुआ जो महराज मलिक काफी दिनों से चर्चा, कुछ लोगों के साथ लड़े वो महराज मलिक यहाँ पे, कुछ स्थानीय लोग को युवा थे उन्हीं के एरिया के, उनके साथ कोई लड़ाई तमाशा किया, तो बाद में बीजेपी नवा शो उन्होंने बना दी और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। किसी बीजेपी वाले ने उनको हाथ नहीं लगाया, किसी बीजेपी वाले उल्टा बीजेपी को गंदी गंदी गालियां और तमाश और एक विशेष समुदाय के साथ बदतमीजी करने की उन्होंने बहुत कोशिश की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो एफआईआर लगाएंगे आज? देखते हैं इसमें कुछ स्थानीय लोगों के साथ बहस हुई, देखते हैं उसमें, हम बैठेंगे तो बात करेंगे।